नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, खुश रहो, सभी आप आनंदपूर्वक रहें। मित्रों, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से एक दुखदाई समाचार आया। तो वीडियो थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मेरी ये 20 तारीख को ही जानी चाहिए थी। 20 अगस्त को जन्माष्टमी से अगले दिन जो हादसा हुआ, बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ मची और 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, ये बहुत ही अफसोसजनक है, दुखदाई है। इससे पूर्व ज़्यादा भीड़ में ये खाटू श्याम मंदिर में भी हुई थी। ऐसा कहीं पर भी हो सकता है। इसके लिए प्रशासन को अकेले जिम्मेदार ठहराना या मंदिर के पुजारी गणों को, गोसाई समाज को जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल से पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, आप भी हैं, हम सभी हैं। दरअसल वृंदावन तो जाते सब हैं, तीर्थ धाम पे सभी जाते हैं, परंतु भक्ति भावना के साथ कितने लोग जाते हैं? क्योंकि जो भक्ति करने वास्तव में जाते हैं तो वो शांति बनाए रखते हैं, उनके अंदर पेशेंस होती है, और पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं जंग लड़ने नहीं जा रहे, हम कहीं जंग लड़ने नहीं जा रहे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को नहीं बोल रहा, परंतु सच है। एक तो धक्का मुक्की न करें। दूसरा, सबसे बड़ी कमी जो नज़र आई वो बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग अक्सर वहाँ पे नहीं होती। दूसरा, सबसे बड़ी वजह, एक तो भीड़ ज़्यादा, दूसरा ये बांके बिहारी मंदिर की जो गली है बहुत संकरी है, बहुत संकरी है। उसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी इस तरह की जो घटना हो सकती है। आज तक हमारे सामने घटी नहीं है। मेरी नज़र में तो पहला वाक़या है जब बांके बिहारी मंदिर में मौत हुई है भगदड़ मचने से। परंतु एक बात मैं बताऊंगा मित्रों कि एक मुझे तो इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। इत्तेफाक बांके बिहारी इस मंदिर में हो सकता है, खाटू श्याम में इत्तेफाक, परंतु 2 जगह इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसकी मेरे ख्याल से जांच होनी चाहिए। मंदिरों के अंदर भगदड़ में संभवतः हुटिंग करी गई हो, किसी ने अफवाह उड़ाई हो, कुछ भी संभव है। इतनी भीड़ में अफवाह का उड़ जाना लाजमी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, प्रशासन को मैं दोष नहीं दूंगा, परंतु फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि प्रशासन को थोड़ा सख्त रहने की ज़रूरत है, जांच की ज़रूरत है। अंदर कोई भी कुछ भी लेके जा सकता है, ऐसे तो कोई कुछ भी कर सकता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। दूसरा, एक आम जनमानस की बात मैं करूँगा, भक्तों की। एक पुरानी बात बताता हूँ, नाम तो मुझे नहीं पता, कथा आती है, भक्तमाल में शायद हो, सुनिए। जगन्नाथपुरी की गौड़िया मठ के संभवतः प्रवर्तक कोई महाप्रभु जी गए थे वहाँ पर। तो एक बुढ़िया माता वहाँ पर उचक कर दर्शन करने की कोशिश कर रही थी, परंतु दर्शन हो नहीं रहे थे। तो महाप्रभु जी ने उनको अपने कंधे पर बिठा लिया और आराम से बुढ़िया माई को दर्शन कराए। तो ये तो बच्चे बूढ़ों पर तो रहम करना चाहिए ना, माताओं बहनों पर। भीड़ में हमने भी बहुत बार देखा है, कुछ भक्तों में भी कमी है, स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। थोड़ा युवा वर्ग समझे इस बात को। आप कोई कुश्ती लड़ने नहीं जा रहे हो, आप भक्ति करने अगर जा रहे हो तो ठीक है, पिकनिक मनाने के लिए और जगह बतेरी है। समझते हैं इस बात को? मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि 90% लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं, और यदि भक्ति करने जाते होते तो धक्का मुक्की तो करते नहीं। भक्ति में तो सिद्धांत है, देखो, पहले आप करके चलिए, आप पहले आप दर्शन कीजिए,
आप दर्शन के बच्चे बूढ़ों को तो आगे निकाल देना चाहिए। तो लाइन के साथ में चलना चाहिए। कोकिला वन में हम परिक्रमा देने जाते हैं तो शनिदेव धाम पर वहाँ पर लाइन लगाते हैं और बैरिकेडिंग लगी होती है, उसमें से एक एक करके आदमी आगे जाता है। आज तक कोई भगदड़ नहीं हुई है, सिस्टम बहुत अच्छा है। तो सिस्टम फेलियर तो यहाँ पर चूक हुई है, तो घटना ये हुई है। तो मित्रों, अपने आप से भी एक बात सोचने की है। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो तो अपने व्यवहार में अमल लाएं, थोड़ा पेशेंस रखें, धक्का मुक्की ना करें। आप जंग जीतने नहीं जा रहे हैं, आप भक्ति करने जा रहे हैं। तो इसीलिए कम से कम वृद्धों को, माताओं को, बच्चों को जगह दें, आगे दें, और कोशिश हो तो लाइन लगा कर करें। भले आपको 2 घंटे, आधा घंटा पहले लग जाए, आपको 4 घंटे लग जाए, परंतु आपके समय से ज़्यादा किसी की जान कीमती है। क्या उम्मीद लेकर कोई पता नहीं कहाँ से पैसा खर्च कर, कैसे पैसा बचाकर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए, उनको जान से हाथ धोना पड़ा। वो तो खैर भगवान के धाम में गए, परंतु उनके परिवार तो वीरान हो गए ना, उन्होंने तो अपना मेंबर खो दिया। तो ऐसे लोग डरेंगे कि भाई बांके बिहारी भीड़ में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये मतलब ये कहना देना पड़ेगा कि भाई बांके बिहारी मंदिर में जा रहे हैं, पता नहीं वापस लौटेंगे। तो थोड़ा बुरा लग रहा होगा आपको, बुरा लगना भी चाहिए, परंतु उन भाइयों की तरफ इशारा है। एक तो मर्यादा बनाए रखें मंदिर में, ठीक है, तो मर्यादा हनन नहीं होनी चाहिए, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। शादी वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पर खाने पर लाइन लगी होती है, कोई टूट नहीं पड़ता है, बड़े सलीके से वहाँ पर चलते हैं, परंतु मंदिरों में ये क्यों? दूसरा, वीआईपी कल्चर की बात करूँगा। वीआईपी लाइन है, एग्जिट गेट में से वीआईपी कल्चर चल रहा है, चल रही है, तो चलेगा ही, इसमें आप रोक नहीं सकते। ये तो मंदिर की व्यवस्था है, वो जाने इस बात को देखें, परंतु अपनी जिम्मेदारी ये है कि लाइन बनाकर चलें। थोड़ा समय फालतू लग जाएगा, परंतु किसी की जान तो बच जाएगी। तो जब तक आपको प्रभु जी भगवान के दर्शन ना हो, तब तक आप राधे कृष्ण श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप करते रहें। इससे आपकी जप शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। और धैर्य को अपने अंदर लेकर के आएँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता है। तो मित्रों, यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु एक अनुरोध है कि प्रशासन से भी और जनता से भी, प्रशासन से अनुरोध ये है कि वहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करें, और हो सके सरकार सोचे इस बात को कि वहाँ पर कुछ उचित व्यवस्था करे, वहाँ पर कैमरे लगाए जाएं, और थोड़ा सा पुलिस की व्यवस्था थोड़ी हो। और जनता से मैं पुनः अपील करूँगा कि भगदड़ ना मचाएं, पेशेंस रखें, लाइन बनाकर चलें। समय ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जान बचाना ज़रूरी है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हरे राम।